लालच, तकब्बुर और अनाज से दूर रहो, वरना आखिरत में तो क्या दुनिया में भी निजात मुश्किल हो जाएगी। निजात 6 सितंबर से बुध शब 8 बजे। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। कैसी हो टीना? भाई आई एम गुड। बड़ी बात है तुमने पहचान लिया। कैसे नहीं पहचानती? हाय, आप सादान भाई है ना? जी। तुम तो तारुफ करवाओगी नहीं, है ना? अलिशबा, टेक योर टाइम। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम अपनी फ्रेंड से फ्री होके आ जाओ। बाय। फ्रेंड समझ रहे हैं मुझे तुम्हारी। तुमने तारुफ भी नहीं करवाया? क्या तारुफ करवाती? वही करवा देती जो मेरे बाद आंटी को करवाया तुम। समझी नहीं। इसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतनी चालाक। होश में तो हो? क्या किया ऐसा मैंने तुम्हारे साथ? देखो मेरी बात याद रखना तुम। मैं सारिम की जिंदगी में अपने अलावा किसी और को नहीं आने दूंगी। तो ये बात तुम मुझे क्यों समझा रही हो? सारिम को जाके क्यों नहीं कहती? वो तो बहुत अच्छे से जानता है। अब तुम भी जान लो। एक बार फिर ऑफर कर रहा हूँ, डिनर करके घर चलते हैं। नहीं सादान, बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज बस घर चले। मैंने तो सुना था कि बीवियां जब अपने शौहरों के साथ घर से बाहर निकलती हैं तो उनका वापस घर जाने को दिल नहीं करता। वो बीवियां होती हैं जिनके शौहर उन्हें घर पर वक्त नहीं देते। इसका मतलब ये कि अच्छे शौहरों की फहरिस्त में मेरा नाम आता है? बिल्कुल। लकी मी। वैसे ऐसा क्यों होता है कि इंसान किसी की नजर में बहुत अच्छा होता है और किसी की नजर में बहुत बुरा? आप बहुत अच्छे हैं सादान, प्लीज ऐसी बातें मत किया। अगर इतना ही अच्छा होता तो खैर छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त इतने गुस्से में क्यों थी? कौन सी दोस्त? वही जो मॉल में मिली थी, आई गेस टीना नाम था उसका। हाँ, मुझे खुद नहीं समझ आया कि उसका ऐसा एटीट्यूड क्यों था। ऑनेस्टली बड़ी अजीब बात थी। शायद नाराज थी किसी बात पर, बहुत रूड बिहेव कर रही थी। जी, मैं खुद सरप्राइज थी, समझ नहीं आया मुझे उसका एटीट्यूड। तो फाइनली हम डिनर पर नहीं जा रहे? नहीं, प्लीज घर चलते हैं। As you wish. अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। सारिम से मिलने आए हो? वो तो घर पे नहीं है। ओह, मैं एक्चुअली इसी तरफ से गुजर रहा था तो सोचा उससे मिल लूं। अच्छा, वैसे बेटा तुम उसके इतने अच्छे दोस्त हो, ये आजकल लड़का कहाँ गुम होता है? आंटी आजकल थोड़ा मसरूफ है, उसने बताया होगा ना आपको। किस बारे में? कि वो फ्लैट ले रहे हैं। उसको तो प्रॉपर्टी बनाने में कोई शौक नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए नहीं, वो अपने रहने के लिए ले रहा है। अपने रहने के लिए? सॉरी आंटी, शायद उसने आपको बताया नहीं, बट बड़ा ही अजीब इंसान है। पहले बहुत खुश था कि भाई की शादी हुई है, घर में रौनक होगी। अचानक उसने प्लान बनाया कि वो रहता रहेगा। कोई वजह बताई उसने? उसको लगता है कि उसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब होते हैं।
एनीवेज आंटी, मैं चलता हूँ, लेकिन आप प्लीज उसको मत बताइए कि ये सब बातें मैंने आपके साथ शेयर किया। वो हर्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द वो आपको ये सब बता देगा। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। वेलकम है। आओ बैठो, बात करनी। क्या बात है, खैरियत? मैं जो कहने जा रही हूँ ना, तहम्मुल से सुन लेना मेरी बात। ऐसे क्या बात है मामा? ये जो रोज रोज के इख्तलाफात हैं अलिशबा और सारिम के, मेरी अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। मामा, सारिम और अलिशबा के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि कोई इख्तलाफ नहीं है, फिर भी अलिशबा को सारिम का वजूद ही बर्दाश्त नहीं है इस घर में। आपसे सारिम ने कुछ कहा है? वो तो अब कुछ भी नहीं कहता, सारा सारा दिन बाहर होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अलिशबा को उसका यहाँ घर पर होना अच्छा नहीं लगता। हम सारिम ज़्यादातर बाहर अपने दोस्तों में होता है और उसे उन्हीं के साथ अच्छा लगता है। आप जानती हैं उसके शौक। अपनी आंखें खोलो सादान, तुम सिर्फ अलिशबा के शौहर नहीं हो, सारिम के भी बड़े भाई हो। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझसे क्या गलती हो गई? वो अलहदा फ्लैट खरीद रहा है अपना। ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हम सब डिस्टर्ब्ड हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आपसे किसने कहा ये? वो बात तुम छोड़ो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि उसे इग्नोर मत किया करो, वो हर्ट हो जाता है। हम मैं उसे इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा इकलौता भाई है और आप जानती हैं कि वो मुझे कितना अजीज है। तो यही बात अपनी बीवी को भी समझाओ ना, कि बिला वजह की नफरत खत्म कर दे। मैं अलिशबा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। आपको नेक्स्ट टाइम ये शिकायत नहीं हो। समझा लो उसे। उसने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो फिर मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, सारिम इस घर से अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। आप प्लीज काम डाउन, मैं बात करता हूँ अलिशबा से। क्या हुआ, आंटी ने डांटा है क्या? जब ये अंदाजा लगा लिया है डांटा है, तो ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि किस बात पर डांटा है। शायद हम लेट वापस आए इसलिए। नहीं, लेकिन वो तो इतनी स्वीट है, कभी इस बात पे नहीं डांटेंगी। हमारा वक्त साथ गुजरे, उस पर वो कभी भी नहीं डांटेंगी। वो तो हमें खुश देखकर खुश होती हैं। तो फिर क्या बात है? बात इससे बड़ी है, लेकिन तुम सीरियस नहीं ले रही। समझी नहीं। अलिशबा, इस घर में हम 4 अफराद रहते हैं। अगर इसमें से एक भी नाखुश होगा तो पूरा घर डिस्टर्ब होगा ना। क्या आंटी खुश नहीं है मुझसे? अलिशबा, इस घर में मामा और मेरे अलावा सारिम भी रहता है, वो भी इसी घर का हिस्सा है। मैंने कब इनकार किया? इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी हैसियत को दिल से तस्लीम भी तो नहीं किया ना। मैं पहले समझता था कि तुम उसे इग्नोर करती हो, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया कि तुम सिर्फ उससे नफरत करती हो। अच्छा, तो आप सारिम की वजह से स्टोन में बात करेंगे मुझसे? क्योंकि वो मेरा भाई है। उसका सुख, उसकी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा फर्ज बनता है उसे खुश रखना। तो आपको आपके फर्ज से कब रोका है मैंने? वो अपार्टमेंट ले रहा है, अलग से शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो ये समझता है कि हम उससे अनईजी हैं। नहीं सादान, हम लोग उससे अनईजी नहीं है, वो हमसे अनईजी है। क्या मतलब?
घर में हम सबकी मौजूदगी की वजह से उसे अयाशियों का मौका नहीं मिल पाता। बस अलिशबा, इनफ इज इनफ। अब एक भी लफ्ज और मत बोलना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम सारिम से नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाओगी। एंड आई एम सॉरी टू से, तुम एक निहायत ही सेल्फिश इंसान हो जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी मैटर करती है। बोल दिया आपने। अब प्लीज मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। कितना टाइम लगाती है ना तैयार होने में। अच्छा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी आंटी, वो एक्चुअली एक नया डिजाइनर स्टोर खुला है तो बस विजिट करने जा रहे हैं। लेकिन तुम दोनों ने खाना मेरे साथ खाना। बेटा एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? अच्छा, है तो बहुत पर्सनल, लेकिन तुम ये समझना कि ये तुमसे रूबी पूछ रही है। जी आप मुझसे जो चाहे पूछ सकती हैं। अच्छा, तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों नजर आती है मुझे? तुम्हारी शादी कुछ चंद ही महीने हुए, लेकिन तुम्हारा इतना उदास रहना, तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ आंटी। खुशी का इजहार ऐसे करते हैं। जुबैर भाई और फारिस तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? फारिस तो बहुत खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन मामू का एटीट्यूड काफ़ी चेंज हो गया है। ऐसे जैसे उन्हें याद ही ना हो कि मैं उनकी लाडली बहन की लाडली बेटी हूँ। क्या वजह है इस तब्दीली की? वो मुझे बहू बना के खुश नहीं है। क्यों? छोड़े आंटी, जो बातें तकलीफ देती हैं उन्हें ना ही डिस्कस किया जाए तो अच्छा। लेकिन ऐसी बातों को नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना बेटा, क्योंकि ये बातें और इनकी तकलीफ हमारे साथ ही रहती है। जुबैर भाई को इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि तुम रूबी की बेटी हो, जो अपने भाई पे जान छिड़कती थी। आंटी वो एक्चुअली वो पछता रहे हैं फारिस की मुझसे शादी करा के, क्योंकि फारिस मुझसे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मामू ने ज़बरदस्ती की थी, तो अब वो खुद को कसूरवार ठहराते हैं। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाए। मैं देख के आई कहाँ रह गए। बस अलिशबा, इनफ इज इनफ। अब एक भी लफ्ज और मत बोलना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम सारिम से नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाओगी। एंड आई एम सॉरी टू से, तुम एक निहायत ही सेल्फिश इंसान हो जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी मैटर करती है। अलिशबा, तुम ठीक हो? तबीयत ठीक है? जी आंटी, बस ठीक हूँ। बेटा, अगर सादान की किसी बात से परेशान हो तो ये ज़रूर याद रखना कि वो किसी भी गलत बात के लिए तुमसे इंसिस्ट नहीं करेगा। आंटी वो बहुत गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना नेगेटिव भी सोच सकते हैं मेरे बारे में। बेटा, वो तो सिर्फ ये चाहता है कि तुम सारिम की तरफ अपना रवैया बदल लें। आंटी जो फरिश्ता है नहीं, मैं उसे फरिश्ता समझ भी नहीं सकती। बेटा, इंसान तो समझ सकती हो ना, लेकिन तुमने तो उसको बिल्कुल ही नकारा, घर में पड़ी भी कोई फजूल सी चीज समझ रखा है। अलिशबा, वो मुझे बहुत प्यारा है। उसका दुख, उसकी तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। कि मेरी तरफ से तो आपके बेटे को ना कोई उदासी है ना कोई दुख। तुम अगर अपने रवैये पर गौर करोगी ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। बेटा, मेरी कोई लंबी चौड़ी औलादे तो है नहीं, बस 2 ही बेटे हैं। दोनों में से एक भी अगर सोचेगा कि अलहदा होना है तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आंटी मैंने उसे नहीं कहा कि अलहदा हो। यही बात तो उसे जाकर समझा दो ना कि तुम्हें उसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आंटी प्लीज माइंड मत कीजिएगा मेरी बात, लेकिन वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है और क्या बात उसे बुरी लगती है, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तुम मेरे या सादान के कहने पर उससे 2 बोल भी नहीं बोल सकती। नहीं आंटी, सॉरी, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आंटी मुझे मामा की तरफ जाना था।
ठीक है, चली जाओ, बल्कि राफिया से मशवरा भी करना, शायद वो तुम्हें समझा सके कि बेटे की तकलीफ माँ के लिए कितनी अजियतनाक होती है। वैसे समन, ये जो मामा तुमसे पर्सनल बातें डिस्कस करने लग जाती हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगता है कि मामा के जाने के बाद कोई तो है जो मुझसे अपना दुख सुख शेयर कर लेता है और मुझसे मेरा भी सुन लेता है। कि फारिस इतना केयरलेस क्यों है तुम्हारी तरफ से? बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है वो तो। मेरा इतना ख्याल रखता है जितना शायद कोई मोहब्बत करने वाला भी ना रखे। क्या बात है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता लेकिन तुम्हारा फिर भी ख्याल रखता है। अमेजिंग। अक्सर मोहब्बत ना करने वाले का ख्याल रखना भी तकलीफ देता है। क्या मतलब? फारिस किसी और से मोहब्बत करता था। उसने फारिस से वादा लिया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखे। हाउ इज दैट पॉसिबल? बस ऐसी ही है मेरी जिंदगी। साथ तो मेरे हैं लेकिन निभा किसी और से रहे। रियली सॉरी समन। इट्स ओके, मेरे बारे में इतना नहीं सोचो, मुझे अपना बताओ, कौन है वो? हारिस की बात करी थी मैं तो, क्या हो गया? अच्छा, मुझसे बातें छुपाओगी अब? अरे नहीं यार, तुमसे बातें क्यों छुपाऊंगी? बस मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि जब वो मुझे कहेगा तो तब मैं तुम्हें बता दूँ। मतलब उसकी परमिशन लेके तुम मुझे बताओगे? क्या करूँ, मजबूरी है, फिर वादा कर चुकी हूँ उससे। चलो, अब अगर वादा किया तो फोर्स नहीं करूँगी, बस इतना कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सारिम सबको इतनी हकारी से मेरे खिलाफ बहका रहा है कि सबकी नज़र में मैं मुजरिम बन गई हूँ। वो चाहता क्या है लिशबा? भाभी बस उसका ये प्लान है कि किसी तरह मैं खुद जिद होके फैसला करके घर छोड़ के चली जाऊँ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि सादान को एतमाद में लेके सारी बात बता दो। भाभी अभी मैंने सादान को कुछ नहीं बताया, उसके बावजूद उनका रवैया मुझसे इतना बदल गया है। बताऊंगी तो क्या रिएक्ट करेंगे? ईश्वा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, सादान को सारी बात बतानी होगी। इस तरह जितना सोचोगे तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम्हारे पास प्रूफ तो है कि सारिम क्या चाहता है। वो कॉल रिकॉर्डिंग्स कब काम आएंगी? भाभी वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास। क्या मतलब नहीं है तुम्हारे पास? मेरे फोन का सारा डेटा ज़ाया हो गया। कैसे? मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रही थी कि आप लोग परेशान होंगे, लेकिन सन अपने घर से जाते हुए मेरा फ़ोन और बैग दोनों स्नैच हो गए। कैसे? बस मोटरसाइकिल पे 2 स्नैचर्स आए, उन्होंने गन पॉइंट पर सब ले लिया। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। क्या बताती मैं भाभी आपको, वहां भी सब परेशान हो गए। किसी ने उन्हें ट्रेस करवाया? सादान और सारिम ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका उन दोनों को। फिर आंटी ने खुद ही कहा कि जान बच गई, यही बड़ी बात है, तो जाने दिया हमने इस बात को। रिश्मा, एक बात बताओ मुझे, क्या सारिम जानता था कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास है? सारिम ने तो नहीं किया ये सब? भाभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो वही कर सकता है ये हरकत। हाँ, ये हरकत सारिम की ही है, अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए। लेकिन अलिशा, मैं तुम्हें अब भी यही कहूंगी कि सारी बात सादान को खुद बता दो। वो समन की लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। साहिर इतनी खुश आने वाली लड़की अंदर से कितनी अजियत में है, सोच भी नहीं सकता। लेकिन टीना समन इस लिहाज से तो खुशकिस्मत है ना
कि वो जैसे चाहती थी वही उसका लाइफ पार्टनर है। हाँ, पर ये साथ उसके लिए बहुत तकलीफ पे है मामा। हारिस किसी और से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत को समन के साथ रहकर निभा रहा है। तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। वहाँ हारिस जिस लड़की से मोहब्बत करता है उस लड़की ने ही समन से शादी करने पर उसे मजबूर किया था और ये वादा लिया था कि वो इसे हमेशा खुश रखेगा। मैं ऐसा नहीं समझती। समन ने बिला वजह फारिस की किसी बात को ना दिल में बिठा लिया है और कोई बात नहीं। मैं तो जिस दिन समन और फारिस से मिली थी ना उसी दिन गेस कर लिया था फारिस खुश नहीं है। तुम समन और फारिस के बारे में इतना मत सोचो, अपनी बात करो। तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूं? ऑब्वियसली मामा, आप उन्हें क्यों अपने दोस्त को मना करते हैं? मना कर देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कोई सॉलिड रीजन तो चाहिए ना। मेरी सारिम से बात हो गई है, वो बहुत जल्दी आएगा आपसे मिलने। बहुत जल्दी? एक ही शहर में रहते हुए वो हमें तारीखें दे रहा है। मिलना है तो आए, मिल ले। आपको बहुत जल्दी नहीं है मुझे यहाँ से भेजने की? बहुत जल्दी है, क्योंकि सारिम के बारे में जो मेरे डाउट्स हैं मुझे सही होते हुए महसूस हो रहे हैं। तुम एक काम करो, मुझे सारिम का नंबर दो, मैं खुद बात कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं मामा, क्या हो गया आपको? वो क्या सोचेगा कि हमें उस पर इतनी बेयकीनी है? तेरा जहाँ मोहब्बत होती है ना वहाँ इस किस्म के डाउट्स नहीं होते। तुम्हारा अलिशबा से कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, सुबह उसका मूड भी ऑफ था और मेरा भी। बस फिर मैं ऑफिस चला गया। जल्दी वापस इसीलिए आ गया कि आकर उससे बात करूंगा, मूड ठीक हो जाए। मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं कहा था कि उससे बात करो कि आपस में उलझना शुरू हो जाओ। समझाने के लिए कहा था। मामा वो समझती ही तो नहीं है, और आपने ठीक कहा था कि वो सारिम से बेवजह मुतनफ़िर है। अगर वो नहीं समझेगी तो ये घर टूट जाएगा। उसे लगता है कि हम सारिम की हिमायत में उसे गलत समझ रहे हैं। वो गलत करेगी तो हम गलत ही समझेंगे ना। अब अगर उसने अपना रवैया ना बदला तो मजबूरन मुझे उसकी अम्मी से बात करनी पड़ेगी। एक माँ ही दूसरी माँ की तकलीफ समझ सकती है। नहीं मामा, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। आप प्लीज अभी इस तरह की कोई बात उनसे मत कीजिएगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि घर की बात घर में रहे, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि घर का बंदा दर बदर हो जाए। डोंट वरी मामा, सारिम कहीं नहीं जाए, और अगर वो जाना भी चाहेगा ना तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मुझे बस यही फिक्र है कि जब कभी दो अपनों में मुकाबला बन जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोनों की खुशी अहम होती है, लेकिन साथ किसी एक का देना पड़ता है। ऐसी नौबत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। मुझे बात करनी है तुमसे। ज़हरे नसीब, हमारी किस्मत। प्लीज प्लीज बोलिए। शट अप। ये क्या बात हुई? पहले खुद ही कहती हो कि बात करनी है, उसके बाद गुस्सा कर रही हो। गुस्सा तुम पे सूट ही नहीं करता। तुम ना दुनिया में हर लड़की को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मेरा फोन तुम ही ने स्टार्ट करवाया ना। ये पुरानी बात एकदम कैसे दिमाग में आ गई? खैरियत है? किस कदर घटिया इंसान हो तुम। चलो अच्छा, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैं किस कदर घटिया इंसान हूँ। तो सोचो, ये घटिया इंसान अगर तुम्हारा फोन स्नैच करवा सकता है तो तुम्हें इस घर से कितनी जल्दी चलता कर सकता है। खूब अंदाजा है मुझे तुम्हारी चालाकियों का, लेकिन ये जो हरबे तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा इससे, उल्टा नुकसान तुम ही पहुंचेगा। अच्छा, तो फिर इतना खौफ क्यों है तुम्हारी आंखों में? खौफ मुझे, वो भी तुमसे। भाभी आप ज्यादा टेंशन मत लें, मैं बहुत जल्द यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। बेहतर यही है कि तुम इज्जत से चले जाओ। अगर सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल गई ना तो धक्के मार कर निकाले जाओगे यहाँ से। इस बात की नौबत ही नहीं आने दूंगा।
मैं तो खुद यहाँ से इज्जत से जाना चाहता हूँ। काश इज्जत के मायने भी पता होता तुम्हें। कह सकती हैं आप, भाई की बीवी जो है, तभी तो मेरा मुंह बंद है, जबकि मेरा तो दिल चाहता है कि आपकी हकीकत भाई के सामने रख दूं। हकीकत तो अभी तुम्हारी कोई नहीं जानता सर। क्या है मेरी हकीकत भाभी? मैं तो खुद सबको कहता हूं कि मैं नहीं चाहता था कि आप इस घर में भाई की दुल्हन बन के आए। काश भाई ने मेरी बात मान ली होती। बस शायद यही मेरी हकीकत है। सारिम, सारिम, वो मैं मामा की तरफ गई थी, मैसेज कर दिया था मैंने आपको। सदान अपनी जल्दी आ गए, अंदाजा नहीं था मुझे आप जल्दी आ जाएंगे, वरना मैं मामा की तरफ से जल्दी आ जाती। काश ना आया होता। पैसा क्यों कह रहे हैं? और क्या कहूँ अलिशबा, जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद मैं क्या कहूँ। क्या सुना आपने? मैंने खुद सुना है कि तुम सारिम को मजबूर करी हो इस घर से जाने के लिए। नहीं सदान, मैंने तो। प्लीज अलिशबा, अब मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद सुना है। आपने सिर्फ सुना है सदान, समझा नहीं। समझ चुका हूं, और बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह समझ लो, मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम हैं। मेरी माँ, मेरा भाई, अगर तुम उन्हें उनका जायज़ मुकाम नहीं दोगी ना, तो मुझसे भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूंगा। को अंदाजा नहीं आप क्या कहते हैं। मुझे अंदाज़ा है, और बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो ना उसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। I mean it. सारिम, कहाँ हो तुम? भाई वो मैं काशी के घर आया। मैं भी तुम्हारी तलाश में ही निकल रहा था। सारिम, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें कॉल करता रहा, तुमने अपना फोन बंद कर दिया। भाई शर्म आई है, इसलिए तो आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। वापस घर आओ। भाई आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? फिर बकवास मत करो, तुम कुछ ही लगते मेरे कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं। अच्छा, मैं रात में घर आ जाऊंगा। अभी तो काशी के पास पहुंचा, लेकिन पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब बोलो। भाभी को प्लीज कुछ मत कहिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से आप भाभी को कुछ कहें। ओके, थैंक यू। और अब अपना फोन बंद मत करना। आज फिर अजहर की कॉल आई थी। उसकी बातों से मुझे ऐसे अंदाजा हो रहा था जैसे वो मुंतज़िर हो के मैं खुद से वसीम के रिश्ते के बारे में बात शुरू करूं। मुझे तो मुझे दिल से बताओ, क्या तुम नहीं चाहती कि टीना का रिश्ता अजहर के यहाँ हो जाए? आपके और मेरे चाहने से ज्यादा अहम ये है कि टीना नहीं चाहती। तो फिर टीना जो चाहती है वो हमें बता दे। उसे भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, और मैं भी ये कहती हूँ आप अजहर भाई से थोड़ा सा वक्त ले लें।
तुम्हारा मतलब ये है कि मैं पहले उन्हें उम्मीद दिलाऊं और फिर कुछ दिनों बाद इनकार कर दूं? नहीं, बहुत बुरा लगेगा उसे। मैं ऐसा कब कह रही हूँ कि आप उनको उम्मीद दिलाएं? आप उनको कहें कि हम कुछ दिनों में लाहौर आ रहे हैं और वहीं आकर बात करेंगे। मदिया, मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम वसीम का रिश्ता गंवाना नहीं चाहती। Am I right? जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं टीना उसे कंसिडर ही नहीं कर रही, और जिस लड़के के बारे में टीना बात करती है उसके लिए मेरे दिल में बहुत सारे डाउट्स हैं। डाउट्स? क्या वजह डाउट्स? फिर मैं जब भी टीना से कहती हूँ कि उस लड़के से मिलवाओ, वो हमेशा टाल देती है। मदिया, ऐसा हो सकता है कि समन इस मामले में हमें कुछ फेवर कर दे। कैसी फेवर? देखो, टीना और समन दोस्त हैं। यकीनन टीना ने समन से उस लड़के के बारे में बात तो की होगी। आपकी बेटी बहुत गहरी है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं समझती कि उसने ऐसा किया होगा। अगर वो माँ से छुपा सकती है तो ये बात किसी को भी नहीं बता सकती। ओहो, बात करने में क्या हर्ज है? तुम समन से कहो कि टीना से उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश करे। चले, देखती हूँ, करती हूँ बात। किसी दिन चलते हैं समन के घर। वैसे भी जुबैर साहब से मैंने वादा किया था, वो तो वक्त नहीं मिलता। वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबको अच्छी नज़र से देखते हैं ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। मुझे तो जुबैर भाई पे बहुत गुस्सा है। गुस्सा? क्यों? गुस्सा किस बात का? फारिस की शादी उसने समन से फारिस की मर्जी के बगैर करवाई, और समन बेचारी ये समझती रही कि ये सब कुछ मामू ने उसकी मोहब्बत में किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अंदर की बात ही कुछ और है। अंदर की बात क्या है? भाई, जिस घर में जुबैर भाई रह रहे हैं ये घर उनके बाबा का था, और घर ही क्या, पीछे गांव में जितनी भी ज़मीनें हैं, और जाहिर सी बात है उसमें रूबी का भी हिस्सा था, जो कि जुबैर भाई ने उसको दिया ही नहीं होगा। और समन को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन समन को बहू बनाकर उन्होंने हमेशा के लिए मामला ख़त्म कर दिया। अब जो भी कुछ है वो फारिस का। हैरत है, लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं। लोगों को खौफ खुदा नहीं है। बहनों बेटियों का हक खाते हैं और दुनिया की नज़रों में फरिश्ता बनकर अपने आप को साबित करते हैं। तुम्हें माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? अंदर ही अंदर घर छोड़ने का प्लान बना रहे हो और माँ को खबर तक नहीं की। तो फिर आप ही बताएं मोम के क्या कर। पहले ये सोचा था कि दुबई चला जाता, वहां जाके अपना बिजनेस संभाल लूंगा, लेकिन फिर ये सोच के रुक गया कि भाभी ये ना बोल दे कि अपने भाई के बिजनेस पे अपना हक जता रहा है। बेटा, ये जो कुछ भी है, घर बिजनेस, ये तुम दोनों का है, कोई अलहदा तो नहीं है। मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ने दूंगी। फिर आप क्या चाहती हैं माँ, कि मैं गूंगा बहरा बन के बैठा रहूं ताकि कल को अलिशवा भाभी कोई भी घटिया इल्जाम मुझ पे लगा के आप सबकी नजरों में मुझे गिरा दे? मैं अपनी नजरों में गिर सकता हूं मॉम, लेकिन अगर कोई मुझे आपकी या भाई की नजरों में गिराने की कोशिश करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बाहर से आई हुई लड़की मेरे घर में नफरतें नहीं डाल सकती। ये बाहर से आई हुई लड़की क्या कुछ कर सकती, इसका अंदाजा पहले दिन से नहीं है आपको मामा? मैं बस यही नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे, बस। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर वो अपना मसला खुद सॉल्व करे। मैं तुम्हें सैक्रिफाइस नहीं करने दूंगी। एक बेटे को इतनी मुश्किल से कन्विंस करके वापस घर लेकर आई हूं, दूसरे को गंवाने का रिस्क नहीं ले सकती मैं। अच्छा काम डाउन, रिलैक्स। नहीं चाहता मैं, और ये भी पूरी कोशिश करूंगा कि अलिशवा भाभी के दिल से अपने बारे में सारी गलतफहमियां दूर कर सकूं। गुड, यू जस्ट रिलैक्स प्लीज। आइंदा जाने की बात मत करना। समझ चुका हूं, और बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह समझ लो,
मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम हैं। मेरी माँ, मेरा भाई, अगर तुम उन्हें उनका जायज़ मकाम नहीं दोगी ना, तो मुझसे भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली, भाई नहीं आया क्या? कमरे में। भाई कमरे में, तुम यहाँ अकेली, लड़ाई हुई है क्या? तुम्हें परवाह करने की ना कोई जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर सो जाओ। ऐसे कैसे परवाह नहीं करूँ तुम्हारी रेशमा? आखिर हमारा भी कोई रिश्ता है। तुम इतनी अपसेट हो और मैं सोने चला जाऊँ? रेशमा, क्या सारी उम्र इसी तरह मुझसे लड़ती रहोगी? बस करते हैं। अब देखो ना, मॉम, भाई, कोई भी मुझे इस घर से जाने नहीं देगा। और अगर तुम भी इस घर में रहना चाहती हो और नहीं जाना चाहती तो सुलह कर लेते हैं। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। अगर तुम मुझसे सब क्लियर करके दोस्ती कर लेती हो तो मैं तुम्हारे लिए इस घर को मजीद तंग नहीं करूँगा। खेल बन गए